Today is the subject Business Study, Chapter 2, Forms of Organization. Today we will learn Memorandum of Association. What is the meaning of Memorandum of Association? Section 228 of the Companies Act identify Memorandum means the Memorandum of Association of company as originally formed or as alert from time to time in pursuance of any previous company law of the exciting act. The company up to be registered under the Company Act is required to have two documents stamped, registered and filled with registers of company, they being Memorandum of Association. एक्चुअली पार्ससीमनिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी के राइट्स और कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको लिखा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी को, एवरी कंपनीज को बनाना मस्ट है. यदि कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो उसका वहीं पर अनिवार्य रूप से क्लोजिंग हो जाएगा. तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और राइट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं. Actually contents of memorandum of association, first is name. Actually promoters of the company have to make an application to the registered of companies for the availability of name. The company can adopt any name if no other company is registered under the same is under identical name. Then second, the name of should not be considered understandable and prohibited by the external by the central government. कंपनी का नाम सबसे पहले प्रमोटर्स कंपनी का नाम चूज़ करता है. कंपनी का नाम जब चूज़ करते हैं तो किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए. ऐसा कोई भी नाम ना हो जिस पर कि कंपनी ने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए हों. वंस द कंपनी हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड देन द नेम ऑफ कंपनी विथ रजिस्टर्ड ऑफिशियल ऑफिस शैल बी अफिक्स्ड एंड आउटसाइड ऑन द बिजनेस प्रेमिस. पार्ससीमनिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले कंपनी का नाम दर्ज करते हैं, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. एक्चुअल में द कंपनी सेल फ्रॉम द डे ऑन विच इज commenced business or within 13 days after the date is incorporation have a registered office of which all communication and notice may be addressed. सेकेंड जो है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को दर्शाया जाता है. इस बात की उसमें जानकारी दी जाती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ होगा. ये रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट केसेस. द थर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंस दैस विच डिफाइंस द लिमिटेड ऑफ एक्सचेंज द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी. इट्स ऑब्जेक्ट, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा. Then next capital cases. In the case of company having a share capital, unless the company is unlimited company, memorandum shall also state is amount of the share capital with which the company is to be registered. कंपनी का कैपिटल कितना होगा, एथोराइज्ड कैपिटल क्या होगा, इसका उल्लेख जो है गिव वन वर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो कैपिटल होता है वो कौन सा कैपिटल होता है. तो एथोराइज्ड कैपिटल होता है. इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती.
लाइबिलिटी केसेस शो करेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ एसोसिएशन केसेस उसमें शो किया जाएगा कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू बी एक्सटेंड ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर। देन नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्चुअली memorandum of association is the first documents of company with registration. Then second, article of association. The article of association of a company contain the rule relating to management of the its internal affairs. कंपनी को चलाने संबंधी जो आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं, उपनियम होते हैं, उसका उल्लेख जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। The article of association prescribed internal regulation of the companies. The article of subordinate to memorandum of association and are under full control of the members. तो ये हमने 2 डॉक्यूमेंट्स देखा। फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हर कंपनी को बनाना बहुत ही कंपलसरी है। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, memorandum of association and article of association. Then next, difference between memorandum of association and article of association. First is content. Memorandum of association name, location, object, capital, liability and subscription, ये इसके contents है। Then the article of association is content, internal rules and bylaws. Then second, registrations. Memorandum of association must be filled, ये जरूरी है बनाना। Then article of association by 3/4 of majority. Then alteration, object alterable only with court authorization. Then article of association, members by the management, मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट, ये इसके जो हैं वो मेंबर्स होते हैं। देन नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट बीइंग द चार्टर ऑफ द कंपनी इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स। ये कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, ये कंपनी का सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स है। इन विच डॉक्यूमेंट्स इज कंपनी सुप्रीम documents? Memorandum of association. Then they are subordinate of the article of association is a subordinate documents. Actually, if there is conflict between the article and the memorandum of association. Then next, applicable of rules. Memorandum of association doctrine, the constructive notice and the doctrine of the endorsed management. Then forms. Memorandum of association, actually it has a specific form, and the article of association is a no specific form. Then next, compulsory. Memorandum of association, it is compulsory for every company to prepare this documents, and the article of association, it is compulsory for company limited by share but for authorized of the compulsory. ओके, तो ये हमने पढ़ा आज मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन and the difference between memorandum of association and article of association. Okay, thank you.